पॉलिटिक्स है इसी ने हिमाचल प्रदेश में बजट का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, अगर झूठ बोलने का कंपटीशन होगा तो कोई रेस में रहेगा ही नहीं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नंबर 1 पे रहेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपके यहाँ एक राज्य है हिमाचल प्रदेश और आपके पास तो ठीकरा फोड़ने के लिए आपने केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बजट संभाल नहीं पा रहे सर। इसी वजह से आपके यहाँ सैलरियाँ रुक रही है और पूरे देश में फिर खटाखट राहुल गांधी जी की योजनाएं लागू। रोमाना जी झूठ की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी, मोदी सरकार ने, और झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। अब सर, लेकिन अब सर सवाल तो यही है ना, ये जो दे रहे हैं आप, तो हालत तो ये है कि खजाना खाली, कंगाल हो गए सर आप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तब तो पिछली सरकार ने 125 यूनिट फ्री की बात कही हुई थी, आप उसको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब चुनाव के समय कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। ये 30 करोड़ महिलाओं को कर्नाटका के अंदर स्कीम दे रहे हैं। भाई 30 करोड़ तो पॉपुलेशन ही नहीं है कर्नाटका के अंदर, महिलाओं की 30 करोड़ की स्कीम की बात कर रहे हैं। यही इनके जुमले पकड़े जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पॉलिटिक्स है इसी ने हिमाचल प्रदेश में बजट का बेड़ा गर्क कर दिया। रोमाना जी, मुझे लगता था कि एबीपी न्यूज चैनल कम से कम अपनी खबरों को पढ़ेगा और अच्छा रिसर्च करेगा। खैर, एक मूर्धन्य पत्रकार हैं आप। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस शासित राज्य करे तो रेवड़ी, और आप क्या हाजमोला बांट रहे हैं? चटपट स्वाद झटपट आराम। मेहुल भाई, नीरव भाई 3,35,000 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांसफर्स, 15 लाख करोड़ रुपए के राइट ऑफ कर दिए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कारपोरेट टैक्स में कमी करके 1,82,000 करोड़ रुपए का नुकसान, एनसीएलटी में 10,000 करोड़ की कंपनी 300 करोड़ में सेटल करके 5,38,000 करोड़ रुपए का डाका। प्रधानमंत्री जी, अब आखिरी 10 सेकंड में सुनिए कि कैसे प्रतिशोध ले रही है मोदी सरकार कांग्रेस शासित राज्यों से। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, देश के लोगों गौर से सुनिए, 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की 1,800 करोड़ रुपए मोदी जी ने काट दी और 25-26 में 3,000 करोड़ रुपए काटने जा रहे हैं। ये पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश को सूचित किया। पीडीएनए के 9,045 करोड़ रुपए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट होता है। इतनी बड़ी त्रासदी आपदा आई थी, ये कमिट किया गया था, लेकिन 9,045 करोड़ रुपए आज तक नहीं दिए। एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने देने से इनकार कर दिया कर्मचारियों की। वाह, बढ़िया है। तो ऐसा आपने एक तो निरमा की एजेंसी ले ली, एक हाजमोला की, कि दाग अच्छे हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा में डाल करके सारे भ्रष्टों को दूध जैसी सफेदी लाते हैं और प्रतिशोध की आग में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को चावल बेचने से इनकार कर दिया। हम अन्य भाग्य योजना लेकर आए तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, इनको जो हम चावल का ऑक्शन करते हैं इसमें राज्यों को उस सूची से बाहर कर दिया था। ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। हम तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कायम है, कोई संकट नहीं है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए भी 2 दिन में मिलेंगे, सारे वेतन और पेंशन कर्मचारियों को मिल। तो मतलब ये आर्थिक तंगी जिससे हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, वो हिमाचल की सुक्खू सरकार की वजह से नहीं, वो केंद्र की मोदी सरकार की वजह से है। प्रदीप जी, देखिए, अगर झूठ बोलने का कंपटीशन होगा तो कोई रेस में रहेगा ही नहीं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नंबर 1 पे रहेंगे। देखिए, एक खटाखट मॉडल देश की जनता के सामने एक्सपोज हो गया है। पहले एक मैं तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं। 2013 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, वो 2,700 करोड़ रुपए दिया करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 4 गुना 9,000 करोड़ दिया। पर मैं एक लार्जर बात करना चाहता हूं, जो है कांग्रेस पार्टी के झूठ के मॉडल की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा इतिहास के अंदर हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों का उनका वेतन नहीं मिला है। आप सोचिए, इसके पहले चीफ मिनिस्टर ने अपनी सैलरी लेने से मना कर दिया था। उसके पहले आप चीफ मिनिस्टर को सैलरी लेने के बाद में चीफ सेक्रेटरी मना कर दिया था। उस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि केंद्र की वजह से हुआ था। उसके बाद जब उनको समझ में आया कि उनका पूरा पीआर मैनेजमेंट फेल हो गया, तो एज यूजुअल उनकी स्ट्रैटेजी जो केंद्र को ब्लेम करने वाली। अब मैं मान लेता अगर हिमाचल प्रदेश की बात होती, पर आपको मैं एक और कांग्रेस पार्टी का झूठ दिखाना चाहता हूं। ये कर्नाटका का खटाखट मॉडल। 26 लाख महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना का सितंबर का पैसा नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने यहां पे भी झूठ बोला। और मैं बताऊंगा कांग्रेस पार्टी का त्रासदी का मॉडल हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना को कनेक्ट करता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कर्नाटका के अंदर, रूरल इन्फ्लेशन था 3.27%, कांग्रेस पार्टी आई 7.4% हुआ। अर्बन इन्फ्लेशन जो पहले था 3.3%, कांग्रेस पार्टी आई दुगना हुआ। ओवरऑल इन्फ्लेशन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 3.27 था, अब बढ़ के 6.1% हो गया। मैं क्यों बात कर रहा हूं रोमाना जी? मैं सिर्फ इसको हिमाचल
प्रदेश से नहीं देख रहा, मैं ओवरऑल देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी ने देश को खटाखट की राजनीति में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था, अब हम टॉप 5 इकोनॉमी लाए। और ये बात कर रहे थे बैंक एनपीए की, मैं उसका भी डेटा दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी के शासन में जो बैंक्स के एनपीए थे वो 11% थे, हमारे शासन के अंदर बैंक्स के एनपीए नॉट इवन 1% है। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बंटाधार की, कांग्रेस पार्टी के समय में हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं था, अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो बात हिमाचल की नहीं है, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना ये सिर्फ दलितों के फंड को लेते, जनता से झूठ बोलते और चुनावी जुमले देते। ठीक है, तो अभय जी मतलब वो रेवड़ी और हाजमोला, उसका फर्क यहीं पर समझ में आ जाता है कि अगर ये रेवड़ी बांट रहे हैं तो सर बजट भी ये संभाल कर चल रहे हैं। यहाँ पर आपने क्योंकि मोदी सरकार से कंपैरिजन किया सर, तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं ना उनकी सैलरियां रुक रही हैं ना उनकी पेंशनें रुक रही हैं। आपके यहाँ एक राज्य हिमाचल प्रदेश और आपके पास तो ठीकरा फोड़ने के लिए आपने केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बजट संभाल नहीं पा रहे सर। इसी वजह से आपके यहाँ सैलरियां रुक रही हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। और आप समझते हैं सर नौकरी पेशा के लिए या रिटायर्ड के लिए वो महीने की जो पहली तारीख है उसकी अहमियत क्या होती है? रोमाना जी, झूठ की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी, मोदी सरकार ने, और झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। क्या कहा? कर्नाटक में 26 लाख महिलाओं को, कितनी महिलाओं को दे रहे हैं हम 2000 रुपए जानते हैं? पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। 30 करोड़ महिलाओं को, 16 करोड़ महिलाओं ने बस में फ्री में यात्रा की है। 10 किलो अनाज, 10 किलो अनाज हम चावल मुफ्त में बात दे पूरी रहे करना हैं। आप तो प्लीज सॉरी कंप्लीट बोलिए अभय जी। सुनिए ना, बोलिए 10 किलो चावल अतिरिक्त जो मोदी जी दे रहे हैं। बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि ये आंख बबूला हो गए। अरे हमने ओपीएस लागू कर दी साहब हिमाचल प्रदेश में, 1500 रुपए महीना, इस परिस्थिति के बावजूद हम दे रहे हैं। आपके जैसे नहीं है, आपकी सरकारों के जैसे जो सिर्फ चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी घोषणा लेकिन अभय सर सवाल तो यही है ना, ये जो दे रहे हैं आप, तो हालत तो ये है कि खजाना खाली, कंगाल हो गए हैं सर आप। और आप तो अपने वादे भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बिजली, आपने मुफ्त बिजली के लिए क्या कहा था? आप लोग तो कह रहे थे डबल कर देंगे, और अब जो पिछली सरकार ने 125 यूनिट फ्री की बात कही हुई थी, आप उसको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहां वाटर बिल जो अभी तक फ्री थे, आप कमर्शियल जो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका वाटर बिल जो है उसको असेस कर रहे हैं सर। तो मतलब चुनाव के समय कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। अभय जी बिल्कुल गलत। देखिए, एक तो ये भ्रांति देश को दूर करनी चाहिए जो मोदी जी ने फैला दी है। मोदी जी ने कह दिया रेवड़ी कल्चर। ये जो पैसा है जो लोगों के हाथ में जा रहा है, चाहे वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त हमने कर्नाटका में की हो, या 1500 रुपए बहनों को दे रहे हैं, या 450 रुपए का गैस का सिलेंडर, इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमी रिवाइव होगी। जो आज हालात मोदी सरकार ने पैदा कर दिए कि 5% लोगों के पास 60% देश के संसाधन जा रहे हैं। इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। पूछिए ना अडानी जी कितने लोगों को रोजगार देते हैं। भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर हम यहाँ पर बैठकर करेंगे, फिर तो वो जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली तारीख को सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे थे, वो भी सारी सैलरी और पेंशन जेब में ही थोड़ी रख लेते, वो भी उसे खर्च करते, उससे भी इकोनॉमी का चक्का घूमता। उनको भी तो पैसा चाहिए ना जेब में। बिल्कुल घूमेगा। हाँ। अरे बिल्कुल घूमेगा। ये इसीलिए आहत है कि बुरी तरह जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, इतनी बुरी पराजय हुई, तो ये पराभव इनका जो प्रारंभ हुआ है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। अच्छा। बेसाखियों की सरकार कुछ महीने में चली जाएगी और पूरे देश में फिर खटाखट राहुल गांधी जी की योजनाएं लागू की। तो अभय जी का प्रदीप भंडारी जी वही तर्क है कि साहब आप लोग बदला ले रहे हैं हिमाचल की जनता से। आइए, मैं रुमाना जी कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। मैं ओपन चैलेंज आपसे, अगर बाद में यूट्यूब पे भी जब आपका जो शो अपलोड होगा देख लीजिएगा, इन्होंने कहा ये 30 करोड़ महिलाओं को कर्नाटका के अंदर स्कीम दे रहे हैं। भाई 30 करोड़ तो पॉपुलेशन ही नहीं है कर्नाटका के अंदर महिलाओं की, 30 करोड़ की स्कीम की बात कर रहे हैं। यही इनके जुमले पकड़े जाते हैं, कुछ भी लप्पेबाजी कर देंगे, कोई भी बात बोल देंगे। भाई 30 करोड़ महिलाएं नहीं है अभय जी, इतना तो झूठ मत बोलिए कम से कम कि टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा आप अपनी स्कीम को बता दें क्या कर रहे हैं। और यही होता है रुमाना जी एटीएम का, वाल्मीकि और दलितों का पैसा लेके उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदो कर्नाटका में, जैसे उन्होंने किया। टी ट्रांसफर जो अपने मंत्रियों को करो, और एम जिससे मूडा स्कैम, जिसके जो सीएम है उनके रिश्तेदारों को जमीन दो। तो इनका झूठ यहीं पकड़ा गया है। और ये पूरे वक्तव्य में आप बताइए रुमाना जी कितने वीक है इनका आर्ग्यूमेंट। ये 1 मिनट भी अपने पूरे आर्ग्यूमेंट का 50% समय हिमाचल प्रदेश पे बात नहीं कर पा रहे। ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आ जाएंगे और हिमाचल प्रदेश को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सुक्खू जी ने वादा किया था 10 साल में हिमाचल प्रदेश को सबसे रिच स्टेट बताएंगे। पर आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है, ना चीफ मिनिस्टर को पैसे देने की स्थिति, ना चीफ सेक्रेटरी को, ना सरकारी कर्मचारियों। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली है तो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में आपकी क्या राय है ये जरूर लिखना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।